हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अक्सर काम के चक्कर में उसे घर लौटने में देर हो जाती थी। एक रात करीब 1 बजे राकेश अपनी पुरानी बाइक से सुनसान हाईवे के रास्ते घर जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल थे और कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक रुक गई बाइक जैसे ही राकेश एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी बाइक अचानक घर घर आकर बंद हो गई। राकेश ने कई बार किक मारी लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे पास के पत्तों की सरसराहट भी डरा रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी फटा हुआ सफेद कुर्ता पहने खड़ा था। बुजुर्ग, बेटा, क्या आगे मोड़ तक छोड़ दोगे? मेरी टांगों में अब जान नहीं बची। राकेश को उस पर तरस आ गया। उसने सोचा शायद गांव का कोई राहगीर होगा। उसने एक बार फिर कोशिश की और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। वह बूढ़ा आदमी पीछे बैठ गया। खौफनाक एहसास बाइक चलाते समय राकेश को महसूस हुआ कि पीछे बैठा आदमी बहुत भारी होता जा रहा है। साथ ही उसके शरीर से एक अजीब सी सड़न भरी बदबू आ रही थी। राकेश ने बात करने के लिए शीशे साइड मिरर में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में पीछे की सीट खाली थी। राकेश के माथे पर पसीना आने लगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। पीछे वह बूढ़ा बैठा तो था लेकिन उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थी। वह डरावनी आवाज। राकेश ने कांपते हुए पूछा, बा, बाबा, आप कौन हैं? तभी उसके कान के पास एक ठंडी और फुसफुसाती हुई आवाज आई, राकेश, आज से 10 साल पहले मैं भी इसी बाइक पर अपने बेटे का इंतजार कर रहा था लेकिन वह नहीं आया। आज तुम मिल गए हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। राकेश ने डर के मारे जोर से ब्रेक मारा। बाइक सड़क पर घिसटती हुई गिरी। जैसे ही राकेश संभल कर उठा, वह बूढ़ा गायब हो चुका था। लेकिन राकेश की शर्ट के पीछे मिट्टी से सने हुए हाथ के निशान छपे थे। राकेश वहां से पैदल ही भागा और सुबह जब वह अपनी बाइक लेने वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बाइक उसी जगह खड़ी थी जहां 10 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। आज भी राकेश उस रास्ते पर जाने से कांपता है। क्या आप ऐसी ही कोई और डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे?